कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 चालू कर रहे हैं अपने, ठीक है। जो अपने टेस्ट में 3 प्रश्नावलियाँ हैं ना, तीसरी, चौथी और पाँचवीं आएगी। सेकंड टेस्ट में प्रश्नावली तीसरी, चौथी और पाँचवीं आएगी, तो इनको अपन पहले तैयार कर रहे हैं, ठीक है। कक्षा टेस्ट जो है सेकंड में अपने तीसरी, चौथी और पाँचवीं प्रश्नावली है, तो उसको तैयार करने के लिए अपन, ताकि अपने एक बार क्या है कि ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए, है ना। तो 3.1 शुरू किया अपन ने। सवाल नंबर पहला है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर मतलब उसकी रेंज पूछिए, ठीक है। रेंज कितनी है, मतलब अधिकतम कितना है, न्यूनतम कितना है, उसको घटाएंगे तो वो उसका परिसर आ जाएगा, ठीक है। परिसर निकालने का सूत्र है उच्च सीमा में से माइनस करना निम्न सीमा, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने इन 10 बच्चों की लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में लिख दी मैंने, ठीक है, इतनी सेंटीमीटर। तो अधिकतम कितना है, तो यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा अधिकतम कितना है, 162 है अधिकतम, है ना। उच्च सीमा कितनी है इसकी, 162 में से माइनस करेंगे निम्न सीमा। निम्न कितना है, 150 निम्न है, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो इसका परिसर आ जाएगा। तो परिसर कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर इसका क्या आया, परिसर आया, ठीक है। परिसर निकालने का सूत्र है उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाना, ठीक है। अगर इसकी जगह पे 4.5, 5.6 इस प्रकार से होता है तो अपन उसमें से करते हैं। सवाल नंबर दूसरा दे रखा है, कक्षा की एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो ये आप देख के बता सकते हैं आराम से, है ना। सवाल नंबर दूसरे का पहला, कोई बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, देखो यहाँ पे 9 है सबसे बड़ा अंक, है ना। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 9 आएगा। इसी प्रकार से पूछा है सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो देख सकते हो सबसे छोटा अंक कौन सा है, यहाँ पे तो 1 है सबसे छोटा, ठीक है। इन आंकड़ों का परिसर, तीसरा सवाल पूछा है उसने, इन आंकड़ों का परिसर, परिसर मतलब क्या हो जाएगा, इसकी रेंज हो जाएगा उच्च सीमा, ठीक है। उसमें से क्या करना, माइनस करना निम्न सीमा को, ठीक है। तो उच्च सीमा इसकी कितनी दे रखी है, देखो 9 दे रखी है, 9 में से माइनस करेंगे 1, तो परिसर कितना आएगा इसका, 8 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से सबसे बड़ा अंक हो जाएगा 9, सबसे छोटा अंक हो जाएगा 1। सवाल नंबर दूसरे का उत्तर। सवाल नंबर तीसरा, इन आंकड़ों का परिसर, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8। इसी प्रकार से इसने चौथा सवाल पूछा है कि अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अपने को क्या निकालना, माध्य, ठीक है। तो माध्य का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो देखो, सवाल नंबर दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा अपन ने कर लिया है। चौथा है अंक गणितीय माध्य ज्ञात करना, है ना। तो ऊपर वाले जितने भी अंक दे रखे हैं इनको जोड़ के और जितने अंक है उतने का भाग लगाना, है ना। तो इसका सूत्र है माध्य बराबर क्या होगा, सभी प्रेक्षकों का योग बटा हुआ प्रेक्षणों की संख्या। तो कितने प्रेक्षण हैं, तो इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। योग करने के लिए अपने को क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। इन सब में प्लस का चिन्ह लगाया, फिर इन सबको जोड़ा। जोड़ कितनी आ रही है इसकी, 100 आ रही है, ठीक है। और अंक कितने हैं ये, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 20 है। तो टोटल कितने हैं, 20। तो नीचे आएगा बटावा 20। तो 20 का भाग 100 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 5। तो माध्य कितना आया इसका, 5 आया। तो सवाल नंबर जो है इसका तीसरा दे रखा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य के लिए अपने को ये लिखना है, ऊपर वाले प्रेक्षकों का योग बटावा प्रेक्षकों की संख्या। तो प्रेक्षकों का योग करना, इसलिए इन सब के बीच में क्या करना, प्लस का चिन्ह लगाना, बटावा नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ना, जोड़ के क्या करना, 10 आया, इसमें 5 का भाग लगाया तो 2 इसका उत्तर, ठीक है। तो सवाल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा करना कक्षा 7वीं के लिए।